आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। रांची को 200 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का तोहफा। केंद्र कोयला एवं खनन मंत्री किशन रेड्डी ने कांके स्थित रिनपास के समीप 200 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं से युक्त यह अस्पताल झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एसडीपीओ पर हमले के बाद सीएम का भरोसा, सरकार पूरी तरह साथ, जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट कराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के बागमारा में हिंसक झड़प के दौरान गंभीर रूप से घायल डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह से वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इलाज और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर डीएसपी को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए भेजा जाएगा। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए झड़प की जांच के आदेश दिए। बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई, राज्य भर में छापेमारी, 1.52 करोड़ रुपए का जुर्माना। राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए गए अभियान के तहत रांची समेत कई इलाकों में व्यापक छापेमारी हुई। रांची में 636 जगहों पर छापेमारी कर अवैध कनेक्शनों का भांडाफोड़ किया गया। इस अभियान के दौरान 856 एफआईआर दर्ज हुए और 1.52 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। राज्य सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली को सुधारने और चोरी रोकने के लिए इस कार्रवाई को और तेज करने का संकल्प लिया है। रांची में ब्राउन शुगर तस्करी का भांडाफोड़, पुलिस की सख्त कार्रवाई। रांची पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। सुखदेव नगर क्षेत्र में छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 11.48 ग्राम ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल, 1 बाइक और 2300 रुपए नकद जब्त किए। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि मुख्य अभियुक्त कन्हैया ने माफी मांगते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने की चेतावनी दी। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लापुंग में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने योजनाओं में गड़बड़ी पर लगाई फटकार, दिए सख्त निर्देश। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को लापुंग प्रखंड कार्यालय में सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देते हुए ग्रामीणों को चक्कर लगाने की समस्या खत्म करने पर जोर दिया। कुआं निर्माण में गड़बड़ी पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने चेतावनी दी कि योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जंगली हाथी और भालू के आतंक से बचाव के लिए कैंप लगाने और बकरी व मछली पालन को प्रोत्साहित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने आरटीसी आपूर्ति और तकनीकी समस्या पर की अहम बैठकें। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया। पहली बैठक में साउथ ईस्ट रेलवे के अधिकारियों के साथ रेल ट्रैवल कूपन्स आरटीसी की आपूर्ति में 1 वर्ष से हो रही देरी पर चर्चा हुई। रेलवे अधिकारियों ने 45 दिनों के भीतर आरटीसी की उपलब्धता का आश्वासन दिया। दूसरी बैठक में विधानसभा वेबसाइट की तकनीकी समस्याओं पर एनआईसी और जैप आईटी के अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। रांची में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने दाखिल की प्रोसिक्यूशन कंप्लेन। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को रॉनी मंडल, समीर चौधरी, पिंटू हल्दर और पिंकू बासु समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दाखिल की। यह शिकायत रांची में पीएमएलए की विशेष अदालत में की गई, जिस पर जल्द संज्ञान लिया जा सकता है। ईडी ने अब तक गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड कर पूछताछ की है, जिसमें बांग्लादेशी मूल के लोगों की झारखंड में घुसपैठी करने वाले सिंडिकेट और उनके सहयोगियों का खुलासा हुआ है। गोड्डा में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित तलबड़िया में ट्रैक्टर की चपेट से आने से बाइक सवार युवक अरुण कुमार की मौत हो गई, जबकि विजय ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक अंतिम संस्कार में शामिल होने राजमहल जा रहे थे। हादसा ललमटिया बोआरीजोर मुख्य मार्ग पर हुआ। घायल विजय ने बताया कि टर्निंग लेते समय ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग के त्रिवेणी राणा हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश का खुलासा। हजारीबाग पुलिस ने 12 दिसंबर को हुई त्रिवेणी राणा की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के गांव के ही 48 वर्षीय लक्ष्मण राणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हत्या का कारण त्रिवेणी राणा से जेल जाने की रंजिश बताया। उसने त्रिवेणी का गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने जांच में यह पाया कि आरोपी पर पहले भी गुरहर थाने में एक मामला दर्ज था। घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर मामले की तफ्तीश की और आरोपी को पकड़ लिया। अब आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। लातेहार में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत, राहुल सिंह गैंग ने ली जिम्मेदारी।
लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में बुधवार को दो बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। NH 39 स्थित पन्ना टाण स्कूल के पास काली पल्सर बाइक पर सवार बदमाशों ने कुड़ू उदयपुरा 4 लेन निर्माण स्थल पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में मजदूर और कर्मचारी जान बचाकर भागे, जबकि हाइड्रा मशीन को भी गोली मारी गई। इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, लेकिन निर्माण स्थल पर दहशत फैल गई। बाद में सोशल मीडिया पर राहुल सिंह गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जमशेदपुर में नशे के कारोबारी गौतम बोरकर उर्फ मोनी गिरफ्तार, 23 लीटर शराब और नशीली दवाइयां बरामद। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबारी गौतम बोरकर उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया। SSP की गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में मोनी के पास से 23 लीटर देशी महुआ शराब और प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की गई। मोनी पहले भी अवैध शराब के कारोबार में जेल जा चुका था। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए, जो उसके नेटवर्क की पुष्टि करते हैं। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। SSP ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने की घोषणा की है। गुमला में बम निरोधक दस्ते ने 1.5 किलो का IED डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। गुमला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुटमा गांव के जंगल से पुलिस को 1.5 किलो का इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस IED बरामद हुआ, जिसे सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया। SDPO सुरेश प्रसाद यादव के अनुसार यह बम भाकपा माओवादी द्वारा 2021 में पुलिस को निशाना बनाने के लिए रखा गया था। इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई IED बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें जुलाई 2024 में 35 IED और नवंबर 2024 में 5 IED शामिल थे। लगातार विस्फोटक मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, खासकर जो जंगल में लकड़ी चुनने जाते हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। बोकारो के कोचिंग संचालक के घर से लाखों की चोरी, दहशत का माहौल। बोकारो के चीरा चास स्थित अपना घर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर G01 में दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई। घर के सभी सदस्य रजरप्पा मंदिर पूजा करने गए थे। इसी दौरान चोरों ने ताला तोड़कर 10 लाख रुपए के जेवरात और 30 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए। जब कोचिंग संचालक कमलेश कुमार सिंह दोपहर 2:30 बजे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा और सेफ्टी ताला टूटा पाया। चोरों ने घर के दोनों कमरों में रखी अलमारियों के लॉकर तोड़कर चोरी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और फॉरेंसिक टीम ने सुराग जुटाया। दिन दहाड़े चोरी की इस घटना से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। CM हेमंत सोरेन का तोपचाची झील के विकास को लेकर बड़ा कदम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को धनबाद स्थित तोपचाची झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव देते हुए कार्य योजना पर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास के प्रधान सचिव सुनील कुमार और निर्देशक पर्यटन अंजलि यादव सहित परामर्शी कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। CM ने कहा कि झारखंड में अपार पर्यटन संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों में राज्य को एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग और नगर विकास विभाग को कोऑर्डिनेशन में काम करने की जरूरत है। उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। साहिबगंज के एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति और मवेशी जलकर राख। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभापुर गंगा प्रसाद महादेव गंज गंगा घाट के पास शुक्रवार तड़के एक घर में आग लग गई। इसमें एक ट्रैक्टर, 2 बाइक, मवेशी और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आकर 2 गाय, 60,000 रुपए नकद, अनाज, पंप सेट और अन्य वस्तुएं पूरी तरह जल गईं। पीड़ित ब्रह्मानंद यादव ने आरोप लगाया कि उनके भाई ने जमीन विवाद के कारण घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। आग की घटना में लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मुफस्सिल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलामू के लोईगा और फुसना आंगनबाड़ी केंद्र में निर्विरोध सहायिका चुनी गई। पलामू के पाटन प्रखंड के लोईगा पंचायत स्थित बरवाडी लघु आंगनबाड़ी केंद्र में बेबी कुमारी को निर्विरोध सहायिका के रूप में चुना गया। इस अवसर पर ग्राम सभा में पाटन BDO सह CDPO डॉक्टर अमित कुमार झा, मुखिया रंजीत यादव, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अजीत मिश्रा, महिला पर्यवेक्षिका सरस्वती देवी और अन्य लोग उपस्थित थे। वहीं हिसरा बरवाडी पंचायत के फुसना लघु आंगनबाड़ी केंद्र में शोभा देवी को निर्विरोध सहायिका चुना गया। इस कार्यक्रम में भी BDO और स्थानीय मुखिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। धनबाद के गोविंदपुर में गुरु गोष्ठी आयोजित, लापरवाह शिक्षकों पर सख्ती की चेतावनी। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड संसाधन केंद्र में शुक्रवार को गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में विनोद कुमार पांडे और राजीव रंजन ने कहा कि गोविंदपुर प्रखंड विद्यालयों की लापरवाही की रिपोर्टिंग में पीछे है। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम होने के बावजूद शिक्षक रिपोर्टिंग में भी पिछड़े हुए हैं। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जिला शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेजने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सभी सरकारी विद्यालयों को शिशु पंजी समेकन प्रतिवेदन 2 दिनों में जमा करने का निर्देश भी दिया गया। गोष्ठी में BPO दीपक कुमार, प्रमोद कुमार, सुरेश महतो समेत सभी BRP CRP उपस्थित थे। झारखंड में केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। ऊटी के डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जहां यह केंद्र स्थापित होगा।
फिलहाल केंद्र शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित जुकमी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी है। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि इस संस्थान में योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य में करीब 80,000 ऐसे कर्मी हैं जिनमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका आदि शामिल है। इस संस्थान का प्रशिक्षण क्षेत्र झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कर्मियों को भी प्रशिक्षित करेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 8वां राज्य सम्मेलन, प्रस्ताव और आगामी चुनाव। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 8वां राज्य सम्मेलन शुक्रवार को जारी रहा, जिसमें पार्टी ने कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की। इन प्रस्तावों में कोयला निजीकरण, धार्मिक उन्माद के खिलाफ संघर्ष, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने और आदिवासी दलितों को जाति प्रमाण पत्र देने जैसे मुद्दाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा पार्टी ने CNT-SPT एक्ट के तहत उद्यमियों को बैंक लोन की गारंटी देने और विस्थापन आयोग के गठन की मांग की। सम्मेलन के अंतिम दिन 11 जनवरी को राज्य सचिव मंडल और सचिव का चुनाव होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष, रांची में आयोजनों की श्रृंखला जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे होने की खुशी में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो 15 जनवरी तक जारी रहेगा। रांची में मौसम केंद्र की पहल पर बैडमिंटन प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर और सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट कॉलोनी में बैडमिंटन प्रतियोगिता में 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल भवन में स्वास्थ्य जांच शिविर में 15 लोगों ने रक्तदान किया। आगामी 13 जनवरी को सफाई अभियान और 14 जनवरी को स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच क्विज, पेंटिंग प्रतियोगिता और पौधरोपण कार्यक्रम होंगे। बालूमाथ में बाइक दुर्घटना, युवक गंभीर रूप से घायल। बालूमाथ चंदवा मुख्य मार्ग NH-22 पर शुक्रवार को एक बाइक दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हुई, जहां बाइक सवार अर्जुन लोहरा, जो हिरहंस थाना क्षेत्र के नवादा गांव के बवोदाग टोली का निवासी है, अनियंत्रित होकर गिर गया। बताया गया कि युवक बालूमाथ की ओर जा रहा था और किसी वाहन के चकमे में आकर उसकी बाइक पलट गई। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने बालूमाथ CHC पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन से BSF अधिकारियों और फादर अजीत खेस ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को BSF भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों ने मुलाकात की। इसमें BSF के IG KS बनियाल, DIG गणेश और डिप्टी कमांडेंट विदोन शामिल थे। मुलाकात के दौरान इन अधिकारियों ने CM सोरेन को नए साल की शुभकामनाएं दी। यह मुलाकात राज्य की सुरक्षा स्थिति और नए साल में BSF की योजनाओं पर चर्चा करने का एक अवसर था। इसके बाद XISS के फादर अजीत खेस ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। फादर अजीत खेस ने राज्य में शिक्षा और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में किए गए योगदान पर भी विचार विमर्श किया। पलामू के पाटन प्रखंड में वाहन चेकिंग अभियान, पुलिस ने जारी की सावधानियां। पाटन प्रखंड के किशनपुर OP की पुलिस ने शुक्रवार को पलामू SP के निर्देश पर एक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों को रोककर उनके कागजात की जांच की। पुलिस ने वाहन चालकों को उनके कागजात साथ रखने की सलाह दी और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने की हिदायत दी। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ रखना चाहिए। इस अभियान में ASI प्रभात किरल सहित अन्य जवान शामिल थे। पुलिस ने इस प्रकार के अभियान के माध्यम से सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का पालन को बढ़ावा देने का प्रयास किया। झारखंड में जल सहिया सम्मेलन, बकाया वेतन की मांग तेज। झारखंड राज्य के जल सहियाओं ने शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बकाया वेतन और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। जल सहियाओं ने कहा कि राज्य भर के 60% जल सहियाओं को पिछले 29 महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है। सम्मेलन में गिरिडीह की जल सहिया गायत्री देवी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। प्रदेश महामंत्री रेशमा प्रवीण ने कहा कि जल सहियाओं को सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति माह मानदेय का वादा किया गया था, लेकिन वह अभी तक उनके खातों में नहीं आया। जल सहिया दीदियां समाज में स्वच्छता और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रही है, बावजूद इसके उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा। सम्मेलन में नई प्रदेश कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें इतवारी महतो को प्रदेश मुख्य संरक्षण और कुंती देवी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। राज अदिति झारखंड का नाम रोशन करने की ओर अग्रसर। झारखंड की 18 वर्षीय तीरंदाज राज अदिति आगामी 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। उत्तराखंड में 31 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाली यह प्रतियोगिता उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। तीरंदाज बनने के लिए अदिति के पिता सूर्यमणि शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान अपनी जॉब खो दी, लेकिन बेटी के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बैंक से 1,60,000 रुपए का लोन लेकर तीर धनुष खरीदा। अदिति 6ठी क्लास से तीरंदाजी का अभ्यास कर रही है और उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। वर्तमान में वह BCom की पढ़ाई के साथ साथ तीरंदाज में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर रही है। उनका लक्ष्य देश और झारखंड का नाम रोशन करना है और उनका परिवार उम्मीद करता है कि सरकार उनकी मदद करेगी ताकि अदिति अपने सपने को पूरा कर सके। वह वर्तमान में बर्मा माइंस के आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर में कोच रोहित कुमार से ट्रेनिंग ले रही है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें।
ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।